नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। आइए परसेंटेज का हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं आज। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ उससे समझिए जो क्वेश्चन आएगा किस तरह का क्वेश्चन उससे बनेगा। तो होगा क्या कि जो इनकम होता है व्यक्ति का उस पर क्या होगा कि कुछ टैक्स लग रहा होगा। तो करेगा क्या कि उस टैक्स में कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, जिसकी वजह से जो फाइनल इनकम होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी चीज़ों से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो करना क्या है, पहले आपको कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और उस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़कर समझिए, ताकि होगा क्या इससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। क्वेश्चन समझने के बाद क्या करना है कि मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको करने के लिए, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम ट्रिक बना लेंगे और फिर उसी ट्रिक से हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो करना क्या है कि वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पहले एक बार आप समझिए पढ़कर। तो आइए मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको एक बार ध्यान से समझना है, और अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो ये क्वेश्चन आप खुद ही बना लेंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और एक ही स्टेप में बन जाता है ये क्वेश्चन। समझिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति का कुछ इनकम होगा, वो मैंने इनकम यहाँ पे लिख दिया, इनकम, उस पर कुछ टैक्स लग रहा होगा, और टैक्स कटने के बाद जो इनकम बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम। तो मान लेते हैं जो टैक्स था, ये इनकम था, वो 100 रुपीज का था, 100 रुपया इनकम था, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। और ऐसा बोल देते हैं कि जो इनकम था उस पर 25% का टैक्स लग रहा है, यानी 25% का टैक्स लग रहा है। तो 100 जो है उसका 25% कितना बनेगा, 25, यानी 25 रुपया क्या हो जा रहा है, टैक्स लग जा रहा है। और 100 रुपया में से 25 रुपया अगर टैक्स में चला जा रहा है तो जो बचेगा कितना बचेगा, 75, यानी 75। ये आपका क्या बनेगा, नेट इनकम, यानी इतना उस व्यक्ति को फाइनली मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल को समझिएगा एक बार अच्छे से। कॉन्सेप्ट, ये एग्जांपल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए, 100 रुपीज इनकम था, 25 का टैक्स लगा, तो नेट इनकम कितना बन गया, 75। जो बचा वो हमारा नेट इनकम बन गया। अब मैं इसमें ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि मान लो जो ये इनकम, ये टैक्स जो लग रहा है ना, इसमें 15 रुपया का वृद्धि कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो टैक्स पहले 25 रुपया लग रहा था, अब 15 रुपया और एक्स्ट्रा लगने लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 40 रुपया बन जाएगा। अगर मान लीजिए 100 रुपया, जैसे अगर 100 रुपया अब इनकम है, उस पर 40 रुपया अब टैक्स लग जा रहा है, तो नेट इनकम जो फाइनली बचेगा वो कितना बचेगा, तो 100 में से 40 तो टैक्स लग जा रहा है, तो बचेगा कितना, 60, इतना ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर टैक्स 15 रुपया बढ़ गया तो नेट इनकम जो पहले था उसमें कितना घट गया, तो आप कहेंगे 15 रुपया घट भी गया इसमें, यानी टैक्स जितना बढ़ा उतना ही हमारा क्या हो गया, नेट इनकम घट गया। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आप ये मान लीजिए टैक्स पहले 25 रुपया लगता था, उसमें 15 रुपया की कमी हो जाती है, 15 रुपीज़ की कमी हो जाती है। तो पहले 25 लगता था, अब 15 की कमी हो गई, तो कितना लगेगा, 10 रुपया ही टैक्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब ये बताइए, 100 रुपया इनकम है, 10 रुपया टैक्स चला जाता है उसमें से, तो नेट इनकम कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 90 बनेगा, यही बनेगा नेट इनकम। तो देखिए यहाँ पे अगर 15 रुपया की कमी की है टैक्स में, तो नेट इनकम क्या हो गया, 75 था, 90 बन गया, यानी 15 रुपया बढ़ गया नेट इनकम की, नहीं बन गया। तो समझिए टैक्स में ना जितना वृद्धि होता है उतना ही कमी हो जाता है, किस में, नेट इनकम में। या फिर टैक्स में जितने रुपये की कमी होगी उतना ही वृद्धि हो जाता है, किस में, नेट इनकम में। आया समझ में ये चीज़ें, यानी टैक्स जितना रुपया बढ़ेगा या घटेगा उतने ही रुपया से नेट इनकम घटेगा या फिर बढ़ेगा। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जितना इसका बढ़ेगा उतना ही इसका घटेगा, या फिर जितना इसका घटेगा उतना ही इसका बढ़ेगा। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बताओ, जो टैक्स जो है वैल्यू में तो 15 बढ़ गया, 15 रुपया का इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन इसी चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज में बताओ कि परसेंटेज में कितने % का इंक्रीज हुआ है टैक्स में। तो आप कहेंगे कि 15 का इंक्रीज हुआ है किस पे, 25 पे। तो यही निकालेंगे ना कि ये 15 इस 25 का कितना % है। तो निकालते कैसे हैं, 15 ऊपर
25 नीचे, यही तरीका होता है निकालने का, और मल्टीप्लिकेशन में 100। तो 25 चौका 100, 15 चौका 60, यानी टैक्स वैल्यू में 15 रुपया बढ़ रहा था, लेकिन परसेंटेज में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 60% बढ़ रहा है। समझिए इस चीज़ों को। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर टैक्स 60% बढ़ रहा है, 60% अगर ये इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा नेट इनकम जो है ये 60% से डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 15 रुपया टैक्स बढ़ रहा था, तो ये 15 रुपया से क्या हो रहा था? घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था, यही हो रहा था। तो अगर ये 60% से इंक्रीज हो रहा है तो ये 60% से डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 का वृद्धि किस पे हो रहा है? 15 का इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है? 25 पे। 15 का इंक्रीमेंट 25 पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 का डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है? 75 पे। तो यहाँ पे जो 15 घटा वो किसके रिस्पेक्ट में घटा? 75 के रिस्पेक्ट में। यानी हम ये चीज़ें निकालेंगे कि ये जो 15 है इस 75 का कितना परसेंट है, उतना ही परसेंट हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, ये नेट इनकम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए 15 ऊपर और 75 नीचे, अगर हम ये निकालेंगे ये 15 75 का कितना परसेंट है, इंटू का 100 कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 5 से काटेंगे कितना बन जाएगा? 20। यानी ये वैल्यू कितना आ गया आपका? 20% आ गया। यानी ये जो 15 जो है 20%। समझिएगा इस चीज़ों को। यानी नेट इनकम जो है 20% से डिक्रीज हो रहा है, 60% से डिक्रीज नहीं हो रहा है। समझिए, ये 60% से इंक्रीज हो रहा है, ये 20% से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू में दोनों सेम है। यहाँ पे ये 15 रुपया बढ़ रहा है तो ये 15 रुपया घट रहा है, ये 15 रुपया घट रहा है तो ये 15 रुपया बढ़ जा रहा है। वैल्यू में दोनों सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में बात अलग हो जाता है। यहाँ पे परसेंटेज में 60% बढ़ रहा है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है? नेट इनकम 20% यानी 20% घट जा रहा है। तो एक बात बताइए, हम ऐसा कह सकते हैं जो टैक्स का जो 15 रुपीज़ बढ़ा है, तो टैक्स का 15 रुपीज़ कितने परसेंट के बराबर है? 60% के बराबर। लेकिन जो नेट इनकम है यहाँ पे 15 रुपया जो डिक्रीज हुआ है, तो उसका ये इस नेट इनकम का ये जो 15 रुपया है कितने परसेंट के बराबर है? 20% के बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको एक बात कि जो टैक्स है 60% से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से नेट इनकम 20% से डिक्रीज हो रहा है। यानी टैक्स का 60%, यानी समझिएगा इस टैक्स का जो 60% है वो नेट इनकम के 20% के बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 15 ही है, दोनों 15 रुपये के ही बराबर है। तो टैक्स का 60% नेट इनकम का 20% के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे 25 ना मान के टैक्स, हम मानते हैं कि टैक्स जो था पहले, टैक्स जो लग रहा था जो वो टी था, उसका जो 60% का वैल्यू होगा, जो भी टैक्स है यहाँ पे इसका जो 60% का वैल्यू होगा वो बराबर होगा किसके? नेट इनकम। यानी नेट इनकम को मैं NI लिख रहा हूँ, नेट इनकम उसके कितने परसेंट के बराबर? तो आप कहेंगे 20% के बराबर होगा। आया ये चीज़ है? यानी इसका 60% 15 रुपये के बराबर है, और नेट इनकम का 20%, नेट इनकम का 20% ये भी 15 रुपीज़ के बराबर है कि नहीं है? तो हम ऐसा लिख दिए कि टैक्स जो था उसका 60% इक्वल्स टू होगा नेट इनकम का 20% के। देखिए, यही चीज़ों को मैं लाने के लिए आपको ये चीज़ें मैं समझाया था, हमें बस इससे मतलब था। अब ये हमारा एक बार निकल गया ना, तो समझिए अब इस सब चीज़ों को भूल जाए। हाँ, ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि शुरुआत में जो था यहाँ पे एक्चुअल में टैक्स कितना परसेंट लग रहा था? 25%। तभी 100 रुपया इनकम था तो 25 टैक्स चला जा रहा था। अब इस सब चीज़ों को भूल जाइए एक बार। अब क्वेश्चन में ये बात बोले जाए, सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि टैक्स जो है 60% से इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से नेट इनकम 20% से डिक्रीज हो जा रहा है। तो बताओ जो इनकम का ये टैक्स का जो रेट है वो कितना परसेंट है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टैक्स अगर 60% से बढ़ रहा है तो टैक्स का जो 60% होगा, नेट इनकम 20% से घट रहा है तो नेट इनकम का जो 20% होगा आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इतना ही दे देगा, ये सब चीज़ें हटा देगा। उस जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे मैं इस क्वेश्चन को बना दिया कि टैक्स 20% इनके ये टैक्स जो है 60% से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से नेट इनकम 20% से डिक्रीज हो रहा है। तो आप टैक्स का जो रेट है, आयकर की जो दर है, वो आप फाइंड करके बताओ। तो हमने वही किया, टैक्स का जो 60% होगा वही नेट इनकम का 20% के बराबर होगा। तो देखिए हमने टी को यहीं पर रहने दिया, NI नेट इनकम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। नेट इनकम इक्वल्स टू
20 तो यहीं पे था, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 यहीं पे था, ये 60 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो कितना बन जाएगा, 20 तिहाई 60, 1/3। समझिए टैक्स हमारा कितने यूनिट के बराबर, 1 यूनिट के बराबर। नेट इनकम कितने यूनिट के बराबर, 3 यूनिट के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, जो इनकम होता है वो बराबर होता है टैक्स प्लस नेट इनकम के बराबर है कि नहीं, क्योंकि टैक्स और नेट इनकम को जोड़ दिया जाए तभी हमारा क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। यानी 25 + 75 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। यानी इनकम इक्वल्स टू टैक्स प्लस नेट इनकम। तो देखिए यहाँ पे टैक्स कितना है, 1 यूनिट, नेट इनकम कितना है, 3 यूनिट। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 4 यूनिट। और ये जो दोनों को जोड़ने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, तो आप कहेंगे इनकम बनता है। यही इनकम हो गया। यानी इनकम अगर 4 यूनिट है तो उस पर टैक्स कितने का लग रहा है, 1 यूनिट का। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इनकम 4 यूनिट है, उस पर टैक्स कितना लग रहा है, 1 यूनिट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, यानी आयकर की दर क्या है। तो 1 यूनिट पे टैक्स, 1 यूनिट का टैक्स लग रहा है किस पे, 4 यूनिट पे। तो अगर परसेंटेज में हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 का टैक्स लग रहा है किस पे, 4 पे। तो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा कि नहीं। देखिए 25% टैक्स जो लग रहा था, रेट जो था 25%, वही चीज़ें निकल के आ गया जो यहाँ पे था 25%। आया ये चीज़ें समझ में। तो बस हमें इस चीज़ों को समझना था कि जितना परसेंट टैक्स बढ़ेगा, समझिएगा, टैक्स जितना परसेंट बढ़ेगा और नेट इनकम जितना परसेंट घटेगा वो दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि वैल्यू में दोनों बराबर होता है। और यहीं से हमने यूनिट में चीज़ों को ले गया और वहाँ से ये टैक्स का रेट निकाल लिया। आया समझ में। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गया, जिनको ये चीज़ें नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद वो जो क्वेश्चन है उसको बनाइए आप। देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि टैक्स जो है 19% से इंक्रीज हो जाता है, 19% से टैक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नेट इनकम जो है 6% से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टैक्स का 19% का जो वैल्यू होगा नेट इनकम का 6% के बराबर होगा। तो देखिए टैक्स का वही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, 19% का जो वैल्यू होगा वो नेट इनकम के कितने के बराबर, 6% के बराबर होगा, क्योंकि वैल्यू दोनों का बराबर ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर किया। अब देखिए टैक्स यहीं पे, नेट इनकम नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू 6 यहीं पे, परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू कट जाएगा, और 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना, 19 + 6 कितना बन जाएगा, 25। और टैक्स और नेट इनकम को जो ऐड करके जो वैल्यू बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम। यानी इनकम यहाँ पे कितना हो गया आपका, इनकम जो हुआ 25 यूनिट, उस पे टैक्स कितना लग रहा है, 6 यूनिट का। तो कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है, तो समझिए यहाँ पे 6 यूनिट का टैक्स लग रहा है किस पे, 25 यूनिट पे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 6 चौक 24%। यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, 24%। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको आप एक बार नोट करिए, और नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, आ भी गया होगा आप लोग का आंसर। क्या बोल रहा है, जो टैक्स का जो रेट है उसमें कितने परसेंट का चेंजिंग, टैक्स कितने परसेंट से बढ़ जा रहा है, 17% से टैक्स में इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो नेट इनकम है वो कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 3% से, 3% से नेट इनकम कम हो जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो टैक्स है उसका 17% इक्वल होगा नेट इनकम के कितना, 3% के बराबर। तो टैक्स यहीं पे, नेट इनकम नीचे, ऊपर में यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3, नीचे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17। तो टैक्स हमारा कितना जा रहा है, 3 यूनिट, नेट इनकम कितना है, 17 यूनिट। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 20 यूनिट। ये चीज़ें क्या निकल जाता है आपका, इनकम। ये चीज़ आपका हो गया इनकम।
इनकम कितना है 20 यूनिट, उस पर टैक्स कितने का लग रहा है 3 यूनिट का। तो परसेंटेज में निकालेंगे कि कितना परसेंट का, ये रेट क्या है टैक्स का, तो क्या निकालेंगे 3 इस 20 का कितना परसेंट है, 3 ऊपर 20 नीचे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 5 100, 5 15, यानी 15% का टैक्स का रेट है। तो चलिए इसको एक बार उतारिए। अब देखिए, अब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ अब वो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। तो देखिए वो क्वेश्चन है, उसको क्या करना है एक बार पढ़ के आप लोग सिर्फ समझिए, फिर मैं इसे बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए इस चीज़ों को। बोल रहा है कि एक व्यक्ति का कुछ इनकम रहा होगा शुरुआत में, वो चीज़ें हमें नहीं पता है, उसी चीज़ों को निकालना है। बोला क्या जा रहा है कि पहले व्यक्ति का कुछ इनकम रहा होगा, उस पे 15% यानी 15% का टैक्स वो पे करता था। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका इनकम इंक्रीज हो गया, कितने से 5000 से, 5000 से उसका इनकम बढ़ गया। जो पहले टैक्स 15% दे रहा था वो शुरुआती इनकम पे, अब जो इनकम बढ़ गया तो उस पर अब वो कितना टैक्स पे कर रहा है 10%, ये 15% के जगह पे अब वो 10% टैक्स पे कर रहा है। तो बोल रहा है कि पहले वाले इनकम पे 15% टैक्स पे कर रहा था, इनकम 5000 से अब बढ़ गया तो उस पर वो 10% टैक्स पे कर रहा है। लेकिन बोला क्या जा रहा है कि दोनों ही कंडीशन में सेम रुपया का टैक्स पे कर रहा है, यानी पहले जितना रुपया टैक्स पे कर रहा था उतने रुपया अभी भी टैक्स पे करता है। वो टैक्स का रेट घट गया है लेकिन टैक्स उसको उतना ही पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकम उसका बढ़ गया है। तो बोल रहा है आपको कि आप उसका इनिशियल इनकम बता दो कि उसका इनिशियल इनकम कितना था। तो समझिएगा इस चीज़ों को एक बार अच्छे से। देखिए मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ ताकि इस पे ना कॉन्सेप्ट पे आपका क्लियरिटी बन जाए एक बार। देखिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि लेट मान लेता हूँ, मैं इनकम कुछ मान लेता हूँ शुरुआत का। लेट इनकम जो था, इनिशियल इनकम जो शुरुआती इनकम था, लेट इनकम इक्वल्स टू x रुपया। ऐसा मैंने मान लिया कि इसको शुरू में x रुपया का क्या हो रहा था, इनकम था उसका। तो जो भी शुरुआत में इनकम था x रुपया पे, उस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा था 15%, यानी x का जो 15% लग रहा था वही हमारा टैक्स था। अब बोल रहा है कि इनकम कितने से इंक्रीज हुआ, तो पहले x रुपया था, अब 5000 से क्या हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया। देखिए अब इनकम ये बन गया। अब ये जो इनकम बन गया तो इसका कितना परसेंट टैक्स जाता है, तो इसका टैक्स जाता है भाई 10%। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इधर जितना टैक्स जाता था इधर भी उतना ही टैक्स जाता है, दोनों ही कंडीशन में सेम टैक्स पे करता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा इस वैल्यू के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखिए x का 15% यहाँ पे है, x का 15% हमने यहाँ पे लिखा, इक्वल्स टू यहाँ इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कितना बन जाएगा 10%, प्लस का यहाँ पे फिर इस 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो कितना बन जाएगा, इसका सीधा सीधा 5000 का 10% निकलेगा। तो 5000 का 10% कितना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 500, यही बन जाएगा। अब देखिए ये x का 10% इस तरफ आएगा तो यहाँ पे x का 15% है, घटेगा तो कितना बन जाएगा, x का 5%, इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 500। अब देखिए x का परसेंटेज वैल्यू ब्रेक करेंगे 5/100, कितना बन जाएगा 500, यही बनेगा। इससे काटेंगे इसको, कितना बन जाएगा 20, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 20 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, 1 2 3 10,000। यानी शुरुआत में जो इनकम था वो कितना निकल के आ गया था x, ये 10,000, यानी इनिशियल में उसका इनकम 10,000 था, उस पे 15% का टैक्स लग रहा था। अब इनकम कितना हो गया उसका, 5000 से इंक्रीज हुआ 15,000 इनकम हो गया। अब उस पे कितना परसेंट का टैक्स लग रहा है, 10% का टैक्स लग रहा है। बोला कि दोनों कंडीशन में टैक्स बराबर होता है। देखिए अगर मैं 10,000 का 15% निकालूँ, 10,000 का 15% निकाले तो कितना बन जाएगा, 1000 प्लस यहाँ पे 10,000 का 15%, 10% कितना 1000, 5% कितना 500, यानी 1500 रुपया टैक्स जाएगा। यानी यहाँ पे 1500 रुपया टैक्स जा रहा था। अब 15,000 का अगर 10% आप निकाले तो 15,000 का 10% कितना, वो भी 1,500, 1500 रुपया बनेगा। उधर भी हमारा 1500 रुपया बन रहा था। तो यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ें को हाइड करके आपसे पूछ ले रहा था।
आया चीज़ें समझ में? अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो देखिए इतना लंबा ना करके इसी चीज़ों को हम स्टेप रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे इस चीज़ों को एक बार समझिए। पहले क्या करना है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से हम इस चीज़ों को डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, इस चीज़ों को समझिएगा। देखिए पहले जो भी इनकम था उस पर टैक्स कितना लग रहा था, 15%। अब टैक्स कितना लग रहा है, 10% इनकम बढ़ने के बाद। लेकिन हम अगर एक बार ऐसा मान लें कि इनकम अगर नहीं बढ़ता तो टैक्स जो है पहले 15% लग रहा था, अब टैक्स कितना लग रहा है, 10%। यानी टैक्स में 5% का कमी होता है कि नहीं होता। लेकिन उस टैक्स में 5% का जो कमी हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनकम 5,000 रुपये से बढ़ा, उस 5,000 पे जो नया टैक्स लग रहा है कितना, 10%। तो वो जो 10% क्या हो रहा है, 5,000 का जो 10% वैल्यू निकल के आ रहा है वो उसका भरपाई कर दे रहा है। यानी जितना पहले कम होना चाहिए था, इस 5,000 पे 10% उतना बढ़ जाता है। तो ये दोनों आपस में मैनेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टैक्स दोनों ही कंडीशन में सेम पे करना पड़ता है। तो समझिए हम इस चीज़ों को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। जो हमारा इनिशियल इनकम था X रुपया, उस पर 5% टैक्स कम होना चाहिए था, तो हमने लिख दिया उसका 5% टैक्स कम होना चाहिए था। इतना रुपया कम होना चाहिए था टैक्स, इनकम नहीं बढ़ता तब। लेकिन अगर इनकम बढ़ गया, कितना, 5,000 से इनकम बढ़ गया, तो उस 5,000 पे जो नया टैक्स लगा कितना, 10%, उसी की वजह से तो इतना रुपया कम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उतना एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो हम निकालते हैं 5,000 जो है उसका 10% निकाल लें। तो 5,000 का 10% कितना, 500। यानी x का जो 5% यानी 5/100 होगा, यानी ये कितने के बराबर, 500 के बराबर हो जाएगा। 5 से काटेंगे ये बन जाएगा 100। यहाँ पे x बराबर 100 × 100 कितना बन जाएगा, 10,000। यहाँ पे डायरेक्ट ही बन गई ये चीज़ें। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, इतना नहीं करने जाएंगे, हम डायरेक्ट ये चीज़ें सोचेंगे कि टैक्स में कितने % का कमी हुआ। तो जो भी इनिशियल होगा, इनकम होगा, उस पर उतने का कमी करेंगे। लेकिन ये कमी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इनकम हमारा बढ़ा है उस पर नया टैक्स लग जा रहा है जो इसका भरपाई कर दे रहा है। तो उसका उतना % निकाल के इसके बराबर कर देंगे, हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है कि अब समझिए, अब इसमें चेंजिंग क्या कर सकता है क्वेश्चन में, इस चीज़ों को समझिए। एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकता है। एक्स्ट्रा चीज़ें, क्वेश्चन सेम रहेगा सब कुछ, एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देगा, बोल देगा कि जो भी इनकम था उसका 20% इनकम टैक्स फ्री था। यानी जो इनकम था उस पर 20% पे टैक्स नहीं लग रहा था, जो 80% बच रहा था उस पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करेगा। तो करना क्या है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप एक बार बनाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन है सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। चेंजिंग क्या कर दिया है कि पहले जो उसका इनिशियल इनकम था उस पर 15% का टैक्स लग रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि इनकम 5,000 से बढ़ गया तो उस पर कितना % का टैक्स लग रहा है, 10% का टैक्स लग रहा है। पहले वाले का क्वेश्चन की तरह ही कंडीशन है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा की चीज़ें क्या बोल दिया है कि दोनों ही कंडीशन में 40% यानी 40% इनकम टैक्स फ्री है। यानी जो टैक्स लग रहा है वो 60% इनकम पे ही लग रहा है। और ये भी बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों ही कंडीशन में सेम टैक्स पे कर रहा है, यानी जितना इधर टैक्स पे करेगा उतना ही इधर टैक्स पे करेगा। तो देखिए ये जो चेंजिंग किया इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ों को एक बार समझिए। देखिए हमारा पैटर्न अभी इसी चीज़ों से मैं समझा रहा हूँ, फिर हम इस पर डायरेक्ट आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हम फिर वही मान रहे हैं कि लेट इनकम इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे ये स्टेप सेम हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, इसलिए मैं इसको अभी रहने दे रहा हूँ, आप आगे देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, हमने मान लिया कि इनकम जो है इनिशियल इनकम X रुपया है, तो X का जो 40% इनकम है टैक्स फ्री है। तो जो भी इनकम होगा उसका 60% जो भी वैल्यू बनेगा 60/100 यही वैल्यू बनेगा। अब ये जो इनकम बचा 40% हटाने के बाद उस पर कितना % का टैक्स लग रहा है, 15% का टैक्स लग रहा है, ये 15% का टैक्स लग रहा है। यानी इस इनकम पे 15% का हमारा टैक्स लग रहा है। ऐसे था क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है कि अब इनकम बढ़ जा रहा है कितने से, 5,000 से। तो पहले X रुपया था, अब 5,000 रुपया उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब ये जो इनकम है इसमें भी 40% इनकम टैक्स फ्री है, यानी इसमें भी इसका जो 60% का जो वैल्यू बनेगा
उसी पे टैक्स लगेगा। और ये जो वैल्यू बना उस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 10%, 10% का यहाँ पे इस पे टैक्स लग जा रहा है। अब मुझे बताइए, ये ब्रैकेट में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए 60/100 यहाँ पे और 60/100 यहाँ पे कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। इसके जो अब आगे स्टेप लिखा जा रहा है, x का 15% इक्वल्स टू, इधर क्या, इस 10% से x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x का 10% प्लस इस 10% से फिर इस 5000 में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 5000 का 10% कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा ये चीज़। देखिए अब यहाँ पे जो ये स्टेप बना, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया कि नहीं बन गया? तो इस 60% से यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यानी 40% जो इनकम टैक्स फ्री था उसका कोई रोल ही नहीं था इसमें, सॉल्यूशन पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब इससे जब आगे सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ें आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x का 15%, यहाँ पे x का 10%, इधर आएगा घट जाएगा तो कितना बनेगा, x का 5%, यही बनेगा। ये ब्रैकेट, ये परसेंटेज वैल्यू में यहाँ से हटा रहा हूँ, नीचे कितना बन जाएगा, 100 इक्वल्स टू कितना, वो 500 इधर बन जाएगा। 5 से ये काटेंगे कितना, इधर बन जाएगा 100, यानी x इक्वल्स टू 100 इधर भी 100 उधर भी, कितना बन जाएगा, 10,000। देखिए वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया जो हमारा पहले बन रहा था। यानी समझिएगा, इधर भी 40% इनकम टैक्स फ्री था, इधर भी 40% इनकम टैक्स फ्री था। तो जो इनकम था उसका 60% हमने यहाँ पे भी लिखा और जो इनकम था उसका 60% हमने यहाँ पे भी लिखा। यहाँ पे भी 15% टैक्स लगा और यहाँ पे 10%। तो ये जो 60% हमारा था ये आपस में कट गया, तो इससे जो हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि इधर भी 40% टैक्स फ्री रहेगा, उधर भी 40% टैक्स फ्री रहेगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे बोल देगा इधर भी 25% इनकम टैक्स फ्री है, उस तरह भी इनकम बढ़ने के बाद भी जो इनकम बन रहा है उस पे भी 25% इनकम टैक्स फ्री है। तो जो 75% इधर बचेगा इनकम और 75%, तो वो चीज़ें आपस में कट ही जाएगा। तो इस चीज़ों को हमें क्या करना है, इग्नोर करके चलना है और क्वेश्चन को हमें वैसे ही सोचना है जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन सोच रहे थे। कैसे कि पहले हमारा 15% का टैक्स लग रहा था, तो जो इनिशियल इनकम था उस पर 15% का टैक्स लग रहा था। अब टैक्स कितना लग रहा है, 10% का, यानी 5% टैक्स में कमी हुआ। तो इनिशियल इनकम अगर नहीं बढ़ता हमारा तो टैक्स में जो 5% का कमी होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये कमी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इनकम है 5,000 रुपये से बढ़ जाता है और उस पर टैक्स लग जाता है कितना, 10%। तो वो टैक्स हमें एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से इतना कमना चाहिए था, लेकिन ये 5,000 का 10% उसका बराबरी कर देता है। तो बस यहाँ से वही स्टेप आगे कर देंगे, x का 5% इक्वल्स टू 5,000 का 10%। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे 10,000। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी हमारा इसी स्टेप से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग किस कंडीशन में होगा, इस चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे बोल दे 40% इनकम टैक्स फ्री है, बढ़ने से पहले, इनकम बढ़ने से पहले जो इनिशियल इनकम था उस पर 40% इनकम टैक्स फ्री है, और इनकम बढ़ने के बाद जो इनकम बनता है उस पर 40% इनकम टैक्स फ्री ना दे, कुछ और वैल्यू देते, जैसे 50% इनकम टैक्स फ्री है, 45% इनकम टैक्स फ्री है, 20% इनकम टैक्स फ्री, बस यहाँ 40% टैक्स फ्री ना हो, तब क्या होगा, ये चीज़ें आपस में कटेगा ही नहीं, तब जाके ये चीज़ें बदल जाएगा आपका डेटा, और वहाँ से हमें इसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दे और यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दे। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा है। तो अगर पूछता है तो हमें इस हिसाब से करना है। अगर चेंजिंग करके पूछता है, अगर एक ही जैसा इनकम, दोनों तरफ टैक्स जो है हमारा टैक्स फ्री रहेगा, दोनों तरफ एक ही जैसा टैक्स फ्री रहेगा, तो हमें डायरेक्ट इसी स्टेप पे आ रहे हैं और इसी स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है, एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, तो उसको आप लोग एक बार बनाइए। तो वो क्वेश्चन है, उसको एक बार आप बनाइए, फिर मैं बनाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है, उसी तरह का क्वेश्चन है। करेंगे क्या, हम इस क्वेश्चन के लिए भी डिटेल स्टेप में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक पे जो हमारा शॉर्ट स्टेप बनाए थे उसी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का कुछ इनकम रहा होगा जिस पे पहले वो 18% यानी 18% का क्या पे करता था, टैक्स पे करता था। अब क्या हुआ कि इनकम 6,000 रुपया से बढ़ गया और टैक्स भी घट गया। कितना, पहले 18% टैक्स पे करता था, अब कितना टैक्स पे करेगा, 15% टैक्स पे करेगा।
और दोनों ही कंडीशन में 40% इनकम क्या दे दिया है, फ्री है, 40% इनकम टैक्स फ्री है। और बोल रहा है कि दोनों ही कंडीशन में सेम टैक्स पे करता है, यानी पहले जितने रुपया का टैक्स पे करता था अभी भी उतने ही रुपया का टैक्स पे करेगा। तो बोल रहा है कि उस व्यक्ति का जो इनिशियल इनकम था वो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सेम वही करेंगे कि 40% जो टैक्स फ्री है तो 60% इधर भी आएगा, 60% इधर भी आएगा, वो चीज़ें आपस में कट जाएगा, तो इसका कोई कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ों को हमें इग्नोर करके चलना है। अब समझिए करना कैसे है, जैसे हमने यहाँ पे वाला जो स्टेप लिखा था सेकेंड वाला, उस हिसाब से करना है। मान लेते हैं इनिशियल इनकम अगर x रहा होगा तो उस पर पहले कितना % टैक्स देता था, 18%। बढ़ने के बाद अब कितना % टैक्स देता है, 15%। अगर मान लीजिए इनकम नहीं बढ़ता तो जो 18% पहले इनिशियल इनकम पे टैक्स दे रहा था उस पर अब कितना % टैक्स देता, 15%, यानी टैक्स में कितने % की कमी होती, 3% की। तो जो x का वैल्यू है इनिशियल इनकम उसका 3% का टैक्स कम होना चाहिए था, लेकिन कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो 6000 रुपीज़ बढ़ा है इनकम उस पर कितने % का टैक्स देना पड़ रहा है, जो नया टैक्स जो बना है कितना, 15%। तो इसका 15% जो टैक्स देना पड़ता है वो इसका भरपाई कर देता है। तो होता है क्या है कि दोनों बराबर होगा, बराबर कर दिया हमने। अब x का 3%, देखिए ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 5 6 15। तो x इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना बन गया हमारा, 30, 6 5 6 30, यानी इनिशियल इनकम उस व्यक्ति का कितना रहा होगा, 30,000, 30,000। आया समझ में? तो ये स्टेप करना है हमें क्वेश्चन को और डायरेक्ट कर देना है। तो अब करना क्या है, देखिए अब जो क्वेश्चन में चेंजिंग करेगा वो क्या चेंजिंग और कर सकता है, जो हमारा इनिशियल इनकम जो हम x मान रहे हैं कि शुरुआत में जो उसका इनकम रहा होगा x रुपये का रहा होगा और बढ़ा कितने से, 6,000 रुपये से बढ़ गया। क्वेश्चन अब क्या पूछेगा, शुरुआती वाला इनकम कितना था, 30,000 जो यहाँ पे निकल रहा है वो वैल्यू आपको दे देगा और कितना से बढ़ा वो नहीं बताएगा आपको। तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन में x जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उसको मान लेंगे, ठीक है ना। और इसके आगे क्वेश्चन सेम रहेगा आपको कि शुरुआती वाला इनकम दे देगा, बढ़ा कितने से वो वैल्यू नहीं देगा, वो चीज़ आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो शुरुआती इनकम अगर 30,000 दे दे तो x का 3% निकालते कि नहीं निकालते, इसी क्वेश्चन में समझिएगा एक बार। यहाँ पे अगर शुरुआती इनकम 30,000 दे देता तो उस 30,000 का 3% हम निकालते, सेम रहता तो। और यहाँ पे जो 6,000 है उसको हम x मान लेते और x का 15% हम निकालते, क्योंकि बढ़ा हुआ वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो उसी वैल्यू को हम x मान लेते और उसका हम 15% निकालते। तो यहाँ वाला वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम 3% निकालेंगे और यहाँ वाला को हम x मान के हम आगे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो करना क्या है, वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप एक बार बनाइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है इसमें कि किसी व्यक्ति का जो इनकम था शुरुआत में कितना था, 28,800, 28,800। उस पे पहले वो कितना टैक्स पे करता था, 12%। अब क्या हुआ कि उसका इनकम कुछ रुपए से बढ़ गया जो कि नहीं दिया हुआ है और यही चीज़ें निकालना है आपको। तो इनकम बढ़ने के बाद अब टैक्स कितना पे करना पड़ता है, तो 10%, जो भी इनकम है उसका 10% टैक्स पे करना पड़ता है। इस कंडीशन में फिर से वही बोल रहा है कि 30% यानी 30% इनकम दोनों कंडीशन में टैक्स फ्री है। तो उस 30% से कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से वो चीज़ें कट जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें? अब समझिए, अब बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में सेम टैक्स पे करता है, तो जो इनकम कितने रुपए से बढ़ा है वो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मैं एक बार डिटेल से बना ही देता हूँ इसको, फिर मैं उसी तरीके से शॉर्ट से समझा दूंगा। देखिए वैसे अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट बना सकते थे, ठीक है ना, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। देखिए 28,800 रुपये था जिस पे 30% इनकम टैक्स फ्री है। देखिए 28,800 उस व्यक्ति का इनिशियल इनकम था जिस पे 30% इनकम टैक्स फ्री है। तो 30% अगर हटा दी इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू का कितना बचेगा, 70% बचेगा, यही वैल्यू बचेगा हमारा। अब ये जो वैल्यू बचा, ये बचा हुआ वैल्यू, इस पे कितना % टैक्स दे रहा है, तो 12% वो टैक्स दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है। दूसरे तरफ आप आइए, बोल रहा है शुरुआती इनकम 28,800 था तो कुछ रुपये बढ़ गया, मैंने माना कि वो x रुपये से इंक्रीज हो गया। फिर ये जो वैल्यू है इसका 30% इनकम टैक्स फ्री है, तो इसका जो भी 70% का वैल्यू बना, ये वैल्यू बना 70% का, इस पे कितना % ऑफ टैक्स लग रहा है,
2% से टैक्स घट जा रहा है, नहीं 10% अब टैक्स लग रहा है, यही बन रहा है। तो देखिए ये चीज़, अच्छा जो टैक्स, जितना टैक्स इधर पे कर रहा है उतना ही टैक्स इधर भी पे कर रहा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में सेम टैक्स पे कर रहा है, तो ये चीज़ हमारा बराबर हो जाता है। तो देखिए इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ, ये 70/100 दोनों तरफ से कट गया। अब देखिए यहाँ पे 28,800 का 12% इधर बनेगा, और इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,800 का 10% इधर बनेगा। उसको इस तरफ लाएंगे तो बचेगा कितना, 28,800 का 2% वैल्यू बचेगा। फिर उधर क्या बच रहा है, यहाँ पे x है और इस x में 10% से मल्टीप्लाई होगा, x का 10% हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा। तो x का क्या बच जाएगा वैल्यू, 28 दूनी 56 हमारा 400, 5760, यानी x का हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। जो इनकम इंक्रीज हुआ वो कितने से हुआ, 5,760 रुपया से इनकम क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। इनिशियल इनकम इतना था, वहाँ से हमारा कुछ इनकम इंक्रीज हुआ था जिसको x मान लिया, x का वैल्यू हमारा इतना हो गया, यानी इनकम इतने से इंक्रीज हो गया। इसी चीज़ों को हम डायरेक्ट भी तो सोच सकते थे, कैसे समझिए एक बार। यहाँ पे जो 28,800 था उस पर पहले 12% टैक्स लग रहा था, अब कितना टैक्स लग रहा है, 10%। समझिएगा ध्यान से, 28,800 है, उस पर पहले 12% टैक्स लग रहा था। अब इनकम कुछ इंक्रीज हो गया तो अब टैक्स कितना लग रहा है, 10%। अगर इनकम इंक्रीज नहीं होता तो जो पहले 12% टैक्स लग रहा था उसी वैल्यू पे अब कितना 10% टैक्स लग रहा था, लगेगा। तो 2% का टैक्स में कमी आना चाहिए था, तो 28,800 ही इनकम रह जाता, उस पर 2% टैक्स में कमी आता, यानी इतना वैल्यू कम होना चाहिए था। लेकिन कम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो इनकम बढ़ा है उसको हमने x मान लिया, तो उस पर कितना परसेंट अब टैक्स लग जा रहा है, 10%। ये 10% टैक्स लग जा रहा है जो कि इसकी भरपाई कर दे रहा है। कम होना चाहिए था लेकिन इस वजह से इतना बढ़ जाता है। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट लिख दिए। देखिए ये वाला स्टेप हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें कट जाएगा तो इस चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया। फिर यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x = 5760 रुपीज़, यही चीज़ हमारा बन जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये चीज़ें डायरेक्ट करना है। तो इसको एक बार आप पहले नोट करिए। चलिए देखिए एक बात, यहाँ पे मैं बहुत ही प्यार से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कहीं पे डाउट रहा होगा और पढ़ने से आप लोग को ये चीज़ें दिख रहा होगा ये चीज़। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग भी इतने ही अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। और देखिए अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग का भी एक फ़र्ज बनता है, क्या ना, कि आप लोग के फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त यार आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इस सब का जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी बीच में आप बोलिए ये बात कि देखिए मैथ्स माउंटेन चैनल पे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उनको भी आप यही बात बोलिए कि पहले आप वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप ज़रूर बताएंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। तो रखते हैं आज का क्लास इतना ही, और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।